number of bonds between two atoms. In a molecule. In a molecule. देखो बेटा एग्जाम्पल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने बॉन्ड्स है? तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? नाइट्रोजन नाइट्रोजन, बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? या टू आटम्स, आटम्स टू आर मोर आटम्स लेना बेटर रहेंगे। तो कितना रहेगा इसका बॉन्ड ऑर्डर? 3 रहेगा। सिग्निफिकेंस, देखो बेटा बॉन्ड ऑर्डर is directly proportional to bond energy, bond dissociation energy. और डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? स्टेबिलिटी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्टेबिलिटी बढ़ जाएंगी। यानी क्या हो जाएगा मालूम है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है यानी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ऑफ मॉलिक्यूल रेजोनेंस ऑफ बॉन्ड करेंगे। आप लोग का ओजोन मॉलिक्यूल करें। ओजोन मॉलिक्यूल के अंदर क्या देखे आप लोग का? ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, ये ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। देखो जाके, ये ऐसा है, ये ऐसा भी तो हो सकता ना? ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर इसको नंबर दूं मैं 1 2 3, ये भी 1 2 3। देखो यह फर्स्ट और सेकंड ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है? और सेकंड और थर्ड के बीच में 1 बॉन्ड। यह फर्स्ट और सेकंड के बीच में, सेकंड और थर्ड के बीच में ये दोनों रहते मिक्सचर के अंदर। ओजोन गैस लेंगे तो ओजोन गैस के अंदर ओजोन मॉलिक्यूल्स रहेंगे। वो ओजोन मॉलिक्यूल्स बहुत सारे रहेंगे, कोई एक तो है नहीं। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ये बताएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स ये बताएंगे। तो अब इसका रिजल्ट क्या है? कि इसका रिजल्ट एक के साथ बताना है, एक ही बताना है। तो क्या करते हैं मालूम है? इसका हाइब्रिड निकालते हैं। हाइब्रिड बोल तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं, हाइब्रिड। हाइब्रिड बोल तो ये दोनों को बताते हुए रहना होना। तो ये सेकंड बॉन्ड को यहां से डॉट से डाल रहे हैं। किससे डाल रहे? डॉट से। यानी सेकंड बॉन्ड यहां भी हो सकता है। सेकंड बॉन्ड उसको क्या बोलते हैं अपन? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो अब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर से फायदा क्या है? तो अब ध्यान रखो, आपके मॉडर्न लाइफ के अंदर सच बोलने वाला खुश है, झूठ बोलने वाला खुश है? झूठ बोलने वाला खुश है। समझना, झूठे ज्यादा बोलते हैं। तो यहाँ भी क्या है मालूम है कि रहता ये, कभी ये कर लेता, कभी ये कर लेता। यानी आसमान ऊपर है, जमीन नीचे है। उल्टा बोल दिया, आसमान नीचे जमीन ऊपर। झूठ है, क्लियर झूठ है, समझे? लेकिन उसको दुनिया होशियार बोलती है।
समझे? तो या झूठ बोलने वाला बार बार बदलते रहेगा, तो यहाँ भी बॉन्ड अपनी पोजीशन बार बार बदलते रहेगा। ये बॉन्ड के पोजीशन के चेंज को अपन क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। और ये बॉन्ड की पोजीशन चेंज होने के लिए एनर्जी लगती, झूठ बोलने के लिए एनर्जी लगती। हाँ, क्योंकि एक झूठ बोले तो फिर पूरी लाइन सीक्वेंस झूठ बोलना, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता, और हरदम डर रहता। किसको पूछ लो, कोई मान लो बीएससी का रोसा है, तो उन्होंने अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए मैं एमएससी एमएडू बोल दिया ना, अब उसको 8 दिन के बाद पूछो तूने मैसेज बोलता, क्योंकि झूठ बोलो जमाना, पहले झूठ बोलो सी बात भूल जाते आप, सच बात कभी नहीं भूलते। समझ में आया? अब जैसा लड़का है, उनका भी बोलता मैं लड़का हूं बोल के, समझ में आया? वो सच है। हाँ, आपके पास 100 रुपए है जेब में है, तो 100 याद रहेंगे। आप किसी को 1000 बोल दिए, फिर दूसरी जगह कितने बोलना पड़ता? 500 बोलना पड़ता, क्योंकि 1000 बोलो था भूल गए अपन, लेकिन 100 तो याद रहेंगे ना। तो सच कभी नहीं भूलते और झूठ भूल जाते हैं। तो यहाँ भी क्या मालूम है, जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा बॉन्ड का, उतनी बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी रहेगी। जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रहेगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी का मतलब मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ देख लिया, यहाँ देख के क्या करने को आया मालूम है? ये सिंगल बॉन्ड है, इसको तोड़ देता हूँ। उतनी एनर्जी लिया, यहाँ आया जब तक यहाँ ये हो गया उसका स्ट्रक्चर, तोड़ सकता हूँ मैं, स्टेबल हो गया ना। अरे ये नहीं दिख रहा, ये डबल बॉन्ड दिख रहा मेरे को। अब मैं डबल बॉन्ड के लिए एनर्जी लेके आ रहा हूँ, ज्यादा लेके आ रहा हूँ। अब दिखा मेरे को यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड तोड़ रहा हूँ, तो ज्यादा एनर्जी लाया हुआ, मेरे पास एक्स्ट्रा एनर्जी पड़े रह गई। तो इसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। रेजोनेंस का डेफिनेशन, वाइब्रेशन ऑफ बॉन्ड और शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड among the atoms in a molecule is resonance। अब या ध्यान से सुनो बेटा, और अब एक बेंजीन स्ट्रक्चर ले रहा हूं, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन या डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। इसको हाइड्रोजन लगो से यहां पर, ये बेंजीन है। इसको बताने का तरीका अपना क्या है मालूम है? ये तरीका है बताने का, डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां। ये हो सकता है एक स्ट्रक्चर, ये वापस नहीं डालूंगा इसको, ऐसा बता रहे बोल के। ये पहला स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता? ये डबल बॉन्ड कहां पर हो सकते हैं? यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है। हो गया? तो बॉन्ड शिफ्ट हुआ नहीं हुआ? शिफ्ट हुआ। तो ये दोनों का रिजल्ट क्या लेंगे? ये दोनों का रिजल्ट ऐसा लेंगे, देखो ये बॉन्ड कहां पर, कहीं भी शिफ्ट हो सकता है, तो ऐसा डाल रहे अपन, डाल दिए, यानी डबल बॉन्ड घूम रहा, वो कहीं भी हो सकता। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोले अपन? या रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको भी क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। हाइब्रिड और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। करो बेटा।